रिजल्ट अच्छे आएंगे और भारी बहुमत से हम समय में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। केवल हमें टिकट अच्छे देने हैं, माहौल अच्छा है, पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है। कांग्रेस के यहाँ सिर्फ नेताओं के जो परिक्रमा देते हैं, नेताओं के वहाँ चापलूसी करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। राजसमंद में नगर परिषद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी जमीनी स्तर पर जीताऊ प्रत्याशी तलाशने में जुट गए हैं। एक तरफ कांग्रेस की ओर से एक दिन पहले ही जिला मुख्यालय पर स्थित सघन क्षेत्र विकास समिति में जो दावेदार हैं, प्रत्येक 45 वार्ड से दावेदारों के आवेदन लिए गए। किस वार्ड में एक एक आवेदन हुआ तो कहीं 4 से 5 लोगों ने भी नामांकन प्रस्तुत किए हैं। अब पर्यवेक्षक द्वारा 2 के नाम का पैनल तैयार कर पर शीर्ष नेतृत्व को भिजवाया जाएगा और उसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। फिलहाल सभी वार्डों में जो पदाधिकारी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, जो नामांकन जिन्होंने दाखिल किया है, वे तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्षद का चुनाव जीतने के बाद सभापति को लेकर भी कई तरह के चर्चाएं इसमें हैं। कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक 45 वार्ड के हर जो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, वो हर प्रत्याशी सभापति का भी दावेदार हैं। जो भी जीतेगा उसमें से कोई भी बनेगा। इसी तरह भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से भी राजसमंद जिला मुख्यालय पर देव हेरिटेज में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल और साथ में युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा भी यहाँ पर पहुँचे और लोगों से, कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हुए। इस सम्मेलन में भाजपा ने एकजुटता दिखाई और हर हाल में राजसमंद शहर में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए संकल्पबद्धता व्यक्त की। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने ऐलान किया कि राजसमंद में पिछली बार कांग्रेस के बोर्ड में जिस तरह जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जो वादे किए गए हैं, वो पूरे नहीं किए गए हैं और इसी मुद्दे के साथ में भाजपा चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी और साथ ही बोर्ड भी राजसमंद में भाजपा का बनेगा। इस तरह कांग्रेस की तरफ से भी पर्यवेक्षक और उनके पदाधिकारियों द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि इस बार फिर से कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। अब ये तो देखना है कि नामांकन के बाद कौन जीतता है, कौन हारता है, किसके सबसे ज़्यादा पार्षद बन पाते हैं, कौन पार्टी बोर्ड बना पाती हैं। ये तो भविष्य के गर्त की बात है, लेकिन फिर भी जो चर्चाओं का दौर है सभापति के नामों की, उसमें भी अगर चर्चा करें तो कांग्रेस में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अशोक टांक का नाम फिर से चर्चा में है, चुन्नीलाल पंचोली का नाम भी चर्चा में है, मांगीलाल टांक का भी सभापति बनने की चर्चा में चल रहा है। ये मुख्य बड़े नाम हैं और साथ ही पूर्व पार्षद रह चुके प्रदेश के युवा नेता रवि गर्ग भी सभापति बनने की दौड़ में शामिल हैं। हालांकि इन कई पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने की जो ज़मीनी बिसात हैं, उसका समीकरण भी शहर में आरक्षण के बाद काफ़ी बदल गया है। अब इन्हें किस वार्ड से किसका टिकट फाइनल होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल प्रथम दृष्टया जो ये नाम सामने आ रहे हैं, इन पर चर्चा चल रही है। चर्चा आशा पालीवाल जो पूर्व सभापति हैं, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन उन्होंने बताया जा रहा है कि अभी उनकी स्पष्ट स्थिति नहीं है। चंचल ननवाना भी इसी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, जो नगर अध्यक्ष भी हैं अभी। लेकिन अब कौन जीत पाता है, उसके बाद कौन दावेदार मुख्यतया रहता है, पार्टी किसे कमान सौंपती है, ये देखने वाली बात है। इसी तरह भाजपा में देखा जाए तो भाजपा में मुख्य रूप से वार्ड नंबर 22 और 24 से दावेदारी कर रहे हैं अशोक रका। उनका नाम भी सभापति की दौड़ में
आगे देखा जा रहा है। राजनगर क्षेत्र से हिम्मत कुमावत का नाम भी चर्चा में है। हालांकि उनका जो खुद का वार्ड है वो ओबीसी में बदल गया। अब उन्हें दूसरी जगह पार्टी कहाँ टिकट देती है, यह देखने वाली बात है। किशोर नगर मंडा से भी चर्चा है। भाजपा के पूर्व चेयरमैन रह चुके दिनेश पालीवाल के करीबी लोगों को भी टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही भाजपा में भी कुमाऊं समाज में भी कुछ सुगबुगाहट चल रही है कि कुमाऊं समाज से भी कोई सभापति की दावेदारी में आए। जनरल हैं, लेकिन अभी स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। किशोर नगर मंडा से ही सुभाष पालीवाल का नाम भी भाजपा से सभापति की दावेदारी में नाम चल रहा है चर्चा में। लेकिन सुभाष पालीवाल जिस वार्ड से आते हैं, वार्ड नंबर 35, उसी वार्ड से उनके ही भाई ब्रजेश पालीवाल ने कांग्रेस से नामांकन किया है। एक दिन पहले ही उन्होंने आवेदन कर दिया है और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बनती हैं तो ब्रजेश पालीवाल और सुभाष पालीवाल आमने सामने हो सकते हैं। और जैसे ही ब्रजेश पालीवाल जो उनके भाई हैं कांग्रेस से उन्हें नामांकन भरा है, तो अब सुभाष पालीवाल के नामांकन चुनाव लड़ने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सुभाष पालीवाल चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के जो पूर्व सभापति रहे निवर्तमान अशोक टांक के सामने भाजपा की ओर से गिरिराज सोनी का नाम चर्चा में है। किशोर नगर मंडा से देवराज चारण के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा पूर्व सभापति रह चुके चुन्नीलाल पंचोली, इनके भी सभापति का नाम चल रहा है और इनके सामने भाजपा की ओर से मुन्ना अग्रवाल को टिकट देने की अटकलें चल रही हैं। सनवाड़ क्षेत्र में देखा जाए तो वार्ड नंबर 45 और वार्ड नंबर 1 से पूर्व चेयरमैन रह चुके नारायण लाल सुतार का नाम भी कांग्रेस में चर्चा में है। वो भी यहाँ पर जो आजमाइश कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 34 से हेमंत उर्फ लच्छू भाई, उनका नाम चर्चा में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से 2-2 के नाम का पैनल तैयार कर दिया है। पर्यवेक्षक ने नामांकन की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट हैं शीर्ष नेतृत्व को भेज दी गई हैं। भाजपा की तरफ से देखा जाए तो भाजपा ने भी जो दावेदार हैं उनके आवेदन ले लिए हैं। उन आवेदनों पर चिंतन मनन और मंथन चल रहा है। उस फाइनल पैनल तैयार करने की ओर कार्रवाई संगठन द्वारा, पर्यवेक्षकों को द्वारा जो गठित टीमें हैं उनके द्वारा की जा रही है। और आज भाजपा की एक बड़ी बैठक जो मेवाड़ संभाग के प्रभारी हैं राजेंद्र राठौड़ ले रही हैं, राजसमंद के साथ ही तमाम नगर निकाय के चुनाव को लेकर जो दावेदार हैं संभावित, उनमें किस तरह से दावेदारों को टिकट वितरण करना है, किस तरह से अधिकाधिक नगरपालिकाओं में भाजपा का बोर्ड बनाना है, उसको लेकर अभी उदयपुर में मीटिंग चल रही है। उसमें राजसमंद से विधायक और पर्यवेक्षकों की टीम भी वहां पर पहुंची हैं और उसी पर चिंतन मनन और मंथन चल रहा है इस मीटिंग के बाद। और हालांकि ये देखा जा रहा है कि 30 और 31 अगस्त तक ही फाइनल सूची सामने आ पाएगी, फाइनल तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन किसके सामने चुनाव लड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस के अंतिम प्रत्याशियों की सूची क्या है वह भी 30 और 31 अगस्त को ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया हो या धरातल पर कई जो संभावित दावेदार हैं जिन्होंने नामांकन प्रस्तुत कर दिए हैं, वे मैदान में उतर गए हैं, अपने अपने वार्ड, अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी और जोड़ तोड़ के प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जिन्होंने नामांकन प्रस्तुत किया है, जिन्होंने टिकट मांगा है, उन्हें टिकट मिल जाए। अब देखिए, सबसे पहले कांग्रेस की जो राजसमंद के सघन क्षेत्र विकास समिति में जो बैठक हुई, इस बैठक के दौरान निवर्तमान सभापति अशोक टांक, शांतिलाल जी कोठारी सहित जो अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी सहित वो क्या कुछ कहते हैं, उनके क्या दावे हैं, सुनिए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के 200 ही विधानसभाओं के अंदर जो भी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद आ रही है, उनके अंदर अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। 2 दिन के अंदर 3 दिन में 24, 25, 26 3 दिन का समय सभी पर्यवेक्षकों को दिया है। और यहाँ पर जो भी स्थानीय दावेदार हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी ऑनलाइन के माध्यम से की है, आप लोगों को जानकारी होगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक QR कोड जारी किया है कि जो भी व्यक्ति नगर निगम के अंदर दावेदारी करना चाहता है, वह ऑनलाइन भी दावेदारी कर सकता है। स्थानीय स्तर पर यहाँ की नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व मंडल अध्यक्षों ने भी यहाँ पर जो जिस वार्ड के अंदर दावेदारी कर रहे हैं, उनकी दावेदारियां ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 200 पर्यवेक्षक लगाए, उनमें से मुझे यहाँ पर राजसमंद की जिम्मेदारी दी है, राजसमंद नगर परिषद की। तो यहाँ पर आज जो भी दावेदार हैं, उन्हें सूचना दी गई थी। जो भी यहाँ के मंडल है, जो भी यहाँ के वार्ड के प्रभारी और वार्ड अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हें सबको कहा गया था। तो जो भी दावेदार है, जिन्होंने अपनी दावेदारी कर रखी है, वो भी अपनी यहाँ पर आकर के अपनी बात को रख रहे हैं। कौन कैंडिडेट किस तरीके से जीतेगा, क्या उसके समीकरण है, दावेदारी उसने रखी है नहीं रखी है, वो हम एक बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्धारित करेगी स्थानीय स्तर पर उस व्यक्ति की कांग्रेस के प्रति किया गया कार्य, स्थानीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन की कांग्रेस कमेटी में उसने वर्क किया है, वार्ड के अंदर उसकी लोकप्रियता, वार्ड के अंदर क्या समीकरण उसके हैं, चुनाव लड़ने की उसकी योग्यता, क्या उसका अनुभव है, काफी सारे चीजों को मिला करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, जो स्थानीय स्तर की रिकमेंडेशन के आधार पर होगा। बिल्कुल, कांग्रेस ने कल एक प्रदेश स्तरीय अनुशासन समिति भी बनाई है, जिसके अंदर एक कमेटी बनाई है 7-8 जनों की। उसके अंदर उन्होंने बनाया है कि भाई जो भी अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति राजस्थान के अंदर कहीं बनती है, तो उसमें बातचीत के माध्यम से, और हम इस बार संकल्पित हैं कि कांग्रेस एकजुट है सभी जगह स्थानीय स्तर पर जो भी नेता है, यदि इस तरीके का कोई विवाद या किसी भी व्यक्ति का मन आहत होता है, तो हम समझाइश करके एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आज नगरीय निकाय चुनाव राजसमंद में हमारे राजसमंद के प्रभारी दीपक जी व्यास पधारे हुए हैं। वो सभी जिन जिन कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो आवेदन किया है उसके ऊपर मिनट टू मिनट उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं, और जो भी उन्होंने अपने आवेदन किए हैं उन सबसे चर्चा कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जिला कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। उसके बाद वहां से जो सिंबल आएंगे, तो वो जो नियम है वो 27 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। देखो, जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर पहले भी रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जनता पुनः आशीर्वाद दे और कांग्रेस का बोर्ड बने राष्ट्र। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त जो पर्यवेक्षक हैं दीपक जी व्यास साहब, वो आए हुए हैं और 1 to 1 1 नंबर से लगा के 45 नंबर जिन जिन लोगों ने आवेदन दिए हैं, उन आवेदनों पर वो उनकी बात सुन रहे हैं। उनके जो वार्ड के लोग आ रहे हैं उनकी बात भी सुन रहे हैं, और कौन प्रत्याशी उपयुक्त रह सकता है उसके लिए वो चर्चा कर रहे हैं। और इन सभी का राय मशवरा लेकर के वो प्रदेश को कांग्रेस कमेटी को देंगे, और उसके बाद ये सारा सुनने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी, MP साहब, MLA साहब, बाकी सारे लोग भी उसमें राय लेकर के सारी लिस्ट जयपुर भेजेंगे, और जयपुर से जो भी तय होगा उन प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। नामों की घोषणा कब तक हो सकती है, क्या उम्मीद है? आज शाम तक ये सारी लोगों को सुनेंगे, और कल सुबह जल्दी मीटिंग जो हमारी होगी वो मीटिंग तय करके ये 2-1 दिन में जयपुर जाकर के सारा समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और सब मिलकर के चुनाव जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता का अच्छा मन है, हमारे जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। उस विकास के कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि मोहर लगे, हमारी बात रखेंगे। जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है, वो क्या निर्णय करते हैं, उनको हमारा काम कैसे लगा, मगर सारे तो कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हुए, अलावा किसी को हम बड़े काम नहीं रखेंगे। विकास सारे कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और विकास के नाम के अलावा दूसरी चीज किसी को हम जनता के सामने नहीं रखेंगे। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। कार्रवाई है कि भाई पर्यवेक्षक आए हैं सभी वार्डों से, जितने प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं, सब अपने अपने वार्ड से आए हैं और उनका फीडबैक ले रहे हैं। एक वार्ड में कोई 3 है, 4 है, तो उनका मानना है कि हर आदमी से मैं मिलूं और उनकी भावना सुनूं, वार्डवासी की भावना सुनूं, और उसके लिए पार्टी ने उनको यहाँ भेजा है। निश्चित तौर से प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर हम नगर में मजबूत हुए, निश्चित तौर से आने वाले पंचायती राज आदमी वो बात कर लेगी, और निश्चित तौर से पंचायती राज आदमी हम मजबूत होंगे। क्या उम्मीद है राजसमंद? उम्मीद राजसमंद में नगर निकाय के 5 चुनाव है, उनमें क्या कुछ इस बार हमारा स्पष्ट बहुमत होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लोग हर तरह से परेशान हैं और
अशोक जी ने जो काम किया 5 साल में, अशोक की टांग या अशोक की टांग, और गहलोत साहब ने भी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गहलोत साहब ने किया, अशोक टांग ने किया, और अभी क्या स्थिति चल रही है आप जान रहे हो। वो अशोक गहलोत के चुनाव में वो जो रिजल्ट आया वो तो उनके खिलाफ आ गया। अशोक की टांग के रिजल्ट क्या आएंगे? नहीं, रिजल्ट अच्छे आएंगे और भारी बहुमत से हम जीतेंगे और वापस अपन मिलेंगे। उनकी सक्रियता और कांग्रेस के प्रति निष्ठा, और उसके बाद जिताऊ कैंडिडेट को हम चयन कर रहे हैं कि उनके वो क्षेत्र में रह के पार्टी के विचारधारा के अनुसार काम करें, और जो विकास है, जो युवाओं का सपना है, महिलाओं का सपना है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, उसके आधार पर उनके विचार लिए जा रहे हैं। और किस आधार पे हम क्षेत्र में जाएंगे, उस वार्ड में किस आधार पे और क्या उनकी भविष्य की योजना है उनको लेकर वो जाएंगे, वो कंसेप्ट उनसे पूछ रहे हैं, उसके आधार पे हम चयन करेंगे। कब तक आखिर नामों का खुलासा हो जाएगा? ये नामों का खुलासा संभावना है कि 27 तक सभी की हो जाएगी। पांचों में से हमने कहा है कि हम पांचों को जीतने के स्थिति में है, केवल हमें टिकट अच्छे देने हैं, माहौल अच्छा है, पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, हमें अच्छे कैंडिडेट लेके जाना है बस। निश्चित रूप से पंचायती राज में भी प्रभाव इसका जाएगा, मैसेज जाएगा। और सरकार डरी हुई थी, वो चुनाव टाल रही थी, आज वो चुनाव करने की उनकी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उनको चुनाव कराने पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम गाँव की सरकार भी बनाएंगे। तो आपने देखा, कांग्रेस का स्पष्ट दावा है कि प्रत्येक 45 वार्ड से जो चुनाव लड़ रहे हैं वे प्रत्येक पार्षद के प्रत्याशी ही सभापति के भी दावेदार बताए जा रहे हैं, और उनका दावा है कि इस बार फिर से कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। अब देखिए, राजसमंद में भाजपा का सम्मेलन के बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। देखिए, राजसमंद में आने वाले समय में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, हमने पिछला कांग्रेस का बोर्ड भी यहाँ पर देखा, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है, चाहे युवाओं के मामले हो, चाहे महिलाओं के मामले हो, चाहे किसान सम्मान निधि का काम हो, चाहे अलग अलग निकायों में, अलग अलग विधानसभाओं में जो पैसा बजट देने का काम हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राजसमंद में निकाय चुनाव में जो अग्रणी चेहरे हैं, अगर नगर परिषद के हिसाब से देखा जाए राजसमंद, तो युवा चेहरे हैं, चाहे विधायक हो या जिलाध्यक्ष जी। तो आपको लगता है कि ये युवा इस बार इस प्रकार रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे कि पक्ष जो परिणाम है भाजपा के पक्ष में आए? देखिए, यहाँ की चाहे लोकप्रिय विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी हो, चाहे हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जगदीश पालीवाल जी हो, इन्होंने भी युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया है, और इनकी जो रणनीति है और जो हमारी कोर कमेटी बैठकर जो निर्णय करेगी, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय करेगी। और आने वाले समय में हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। कांग्रेस के यहाँ सिर्फ नेताओं के जो परिक्रमा देते हैं, नेताओं के वहाँ चापलूसी करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो। आज एक सामान्य कार्यकर्ता जो किसान परिवार में पैदा हुए, जो मंडल के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने जिले में काम किया, पार्टी में काम किया, ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरे जो राजनीतिक दल है वो एक ही जगह इर्द गिर्द घूमने का, एक ही परिवार के आसपास इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूम रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। धन्यवाद। आप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं को बड़ा लंबा इंतजार हो रहा है कि जिलाध्यक्षों की सूची कब तक आएगी, तो ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा? देखिए, हमारा एक प्रोसेस होता है, जिलों से नीचे फीडबैक के आधार पर हम नाम मंगवाते हैं, नाम मंगवा के उन पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद में योग्य कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है। इसका काम जारी है, और जल्दी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पद से ज़्यादा काम करने वाले कार्यकर्ता, आज बिना पद भी आप देखिए हमारे सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जल्दी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। राजसमंद नगर परिषद के निकाय चुनाव को लेकर आम जनता के साथ ही दावेदारों में भी कसमकस के प्रयास जारी हैं, और कई जो दावेदार मैदान में उतरे हैं उनके नामों की चर्चा भी जारी है। कौन सभापति बनता है, कौन पार्षद बनता है, ये तो आने वाला भविष्य जनता ही तय करेगी। लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में, शहर में आप क्या इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।